नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस की जिसका संक्रमण एक बार फिर से हमारे ही पड़ोसी देश चीन में देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 5 साल पहले भी एक ऐसा वायरस चीन से ही आया था और नाम है कोरोना वायरस। अब इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। इस वायरस से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की मौत हुई और लॉकडाउन भी लगा। एक बार फिर से एक नया वायरस HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसने भी चिंता बढ़ा दी है। चीन में तेजी से ये वायरस फैल रहा है और इस वायरस ने अब तक भारत में भी एंट्री कर ली है और भारत के साथ साथ अगर बात करें तो 5 देशों में भी एंट्री ले ली है। अब इस वायरस की बढ़ती हुई रफ्तार और लक्षणों ने एक बार फिर से दुनिया को अलर्ट मोड पर ला दिया। तो चलिए आज हम इसी वायरस के बारे में बात करते हैं कि HMPV ये कितना हैवी वायरस है। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर से एक नया खतरनाक वायरस दुनिया में दहशत फैला रहा है। इस वायरस का कनेक्शन भी चीन से है। अब इस वायरस के शिकार बच्चे देखे जा रहे हैं। सांसों पर आफत का सबब बनने वाले इस वायरस का नाम HMPV है और भारत में भी इस वायरस से संक्रमित लोग हो रहे हैं। अब तक इस संक्रमण के 10 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी कर चुका है। कोविड-19 की अगर बात करें तो उस समय दुनिया भर में लॉकडाउन भी लगा, लाखों लोगों की इसमें मौत भी हुई। लगभग 4 साल बाद इस महामारी से उभरने के बाद चैन की सांस हम लेने ही लगे थे कि अब एक और वायरस ने एंट्री कर दी और दुनिया भर में चिंताएं फिर बढ़ा दी। चीन 4 साल बाद एक और बीमारी से जूझ रहा है। अब इसका नाम हम लगातार बात कर रहे हैं HMPV है। भारत में इसके तकरीबन 10 मामले सामने आ चुके हैं। विशेषज्ञों की अगर माने तो इस वायरस का कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि हम इस वायरस से बच सके। भारत में एक नए वायरस ने दस्तक दी है जिसे HMPV वायरस कहा जा रहा है और ये वायरस भारत में पहले भी विद्यमान था, यानी 24 साल से ये भारत में है। लेकिन इसे चाइना का वायरस कहा जा रहा है और चाइना से आया वायरस कहा जा रहा है। तो ये और इसको कोरोना काल या कोरोना वायरस से भी जोड़ा जा रहा है। तो ये कितना खतरनाक है, किस प्रकार से इस पर सावधानियां बरतनी चाहिए और आखिर इस वायरस से बचने के क्या तरीके हैं और किन वर्गों को ये इफेक्ट कर रहा है। अभी तक ज़्यादातर जो बच्चे शामिल हैं इसमें, और अभी भारत में कर्नाटक के बेंगलुरु और गुजरात में कुछ मरीज मिले हैं जो इसमें कुछ सही भी हुए हैं, ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। तो आखिर ये वायरस कितना खतरनाक है, किन को इफेक्ट कर रहा है और इसकी सावधानियां क्या है, लक्षण क्या है, देखिए इसी पे आधारित ये खास रिपोर्ट। ये संक्रमण सर्दियों के मौसम में फैलने वाली सामान्य यानी श्वसन बीमारियों, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी ही है। ऐसे में सभी के लिए ये जानना काफी जरूरी हो जाता है कि आखिर ये वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है और इस बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है। तो हमारे देश में एक और ख़तरनाक वायरस जो है वो दस्तक दे दिया है। हालांकि उससे ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना वायरस कहा जा रहा था, उसी प्रकार से ये वायरस है और ज़्यादातर बच्चों और जिन इम्यूनिटी पावर कम है उनको ये अटैक कर रहा है। हालांकि देश में कुछ ही मरीज जो हैं इसके मिले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायपुर के CMHO मिथिलेश जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये वायरस है, कितना खतरनाक है, इसका लक्षण क्या है और जो आम लोग हैं इससे किस तरीके से सावधानी बरतें और कितना खतरनाक हो सकता है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। ये जो HMPV वायरस है जो दस्तक दे चुका है, किस तरीके से इसका प्रभाव देखा जा रहा है और क्या है? अब जिस तरह से चीन के समाचार आ रहे हैं वैसा भारत में बिल्कुल भी नहीं है और छत्तीसगढ़ में ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। इसका नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिससे के संक्रमण मोस्टली बच्चों में होता है और ये काफ़ी पुराना वायरस है, कोई नया वायरस नहीं पैदा हुआ है।
और ये इसमें भी लक्षण वही होते हैं जो सर्दी खांसी बुखार के। इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो खतरे की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। बस सतर्क रहना चाहिए। जब भी सर्दी खांसी बुखार हो, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, किसी को भी तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपनी जांच कराना चाहिए, उपचार लेना चाहिए और जो तरीके डॉक्टर बताते हैं उसका पालन करना चाहिए। इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने एहतियात बरतने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है। इनमें नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोना या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करना, भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना और अन्य सावधानियों के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शामिल है। इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए एशियन न्यूज ने राजधानी की वरिष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट निकिता शेरवानी से बात की। तो भारत में HMPV जो वायरस है वो दस्तक दे दिया है, लेकिन ये कुछ ही या गुजरात और कर्नाटका में इसके मरीज मिले हैं और ज़्यादातर बच्चे हैं। जितने भी मरीज हैं वो बच्चे हैं और एक घर वापसी भी हो चुकी है, वो ठीक हो गए हैं। तो इसी को लेकर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे कि तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर निकिता शेरवानी है जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। अगर किसी में ये लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें यह करना चाहिए कि उन्हें भीड़ में जाना अवॉइड करना चाहिए। अगर जाना होता है तो उन्हें मास्क लगा के जाना चाहिए। इससे बचाव की यह है कि आप नियमित रूप से अपने हाथ धोते रहिए, भीड़ वाली जगह पे जाना आप अवॉइड कीजिए और जब भी आपको छींकना हो, आपको खांसना हो, या तो आप रुमाल का प्रयोग कीजिए या फिर आप टिश्यू पेपर का यूज़ कीजिए। यूज़ किए हुए टिश्यू पेपर को प्रॉपर तरीके से उसको डिस्कार्ड कीजिए और अपने हाथ जिस तरह से हमने कोरोना के साथ में बचाव किया था, बस इसके बचाव बिल्कुल उसी तरह से ही इसका बचाव है और इससे बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। ये वायरस कहीं बाहर से नहीं आया है, ये ऑलरेडी था पहले से ही। तो जिस तरीके से लगभग लोग कोरोना काल में प्रिकॉशन ले रहे थे, सावधानियां बरत रहे थे, जिस तरीके से लोग उस समय इस चीज़ को लिए थे, हालांकि हमेशा ये चीज़ करना चाहिए कि लोग जो हैं कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है या फिर किसी को किसी तरीके से लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। अभी भी वही करना है। हालांकि जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप सावधानियां बरतें और कोरोना जैसे महामारी आई थी उस हिसाब से ये नहीं है, लेकिन हमें सावधानियां बरतनी है।